वाले को पगडंडी से चलने वाले मुसाफिर के ऊपर दया आ गई। उसने उसे जोर से पुकारा और बुलाया। अरे बोले ओ भैया जरा इधर आओ। तो उसने बुलाया और कहा आप बोले धूप खाने में जा रहा है। बोले इतनी तेज धूप है, मट्टी तपी हुई है। तो मेरे पैर में बोले जूते है, मैं घोड़े पे बैठा हूँ, मुझे तो इस धूप के चटके नहीं लग रहे, आप जरा मेरे जूते ले लो बोले और चले जाओ। कोई बात नहीं। जब वो जा रहा तो वो मुसाफिर आगे गया। मुसाफिर जब आगे गया तो उसे एक बात याद आई। मैंने न मांगते हुए इस घोड़े वाले ने बोले मुझे जूता दिया। कितना मेहरबान आदमी है, कितना दयावान आदमी है। अगर मांगे तो बोले मुझे घोड़ा भी दे देगा। इसके लिए वो वहां से पलटी मार के उस घोड़े वाले के पास आया। अब घोड़े वाले के पास जाके बोला, अरे बोले वो भैया जरा रुको। बोले इसे लगा क्या बात है, जरा इसकी भी अड़चन देख लो। जब आया तो बोले भैया आप बहुत मेहरबान आदमी हो, दयावान आदमी हो, एक काम करो। बोले न मांगते हुए आपने मुझे जूता दिया। मैं तो बोले मेरे मुंह से आपको एक बात मांगना चाहता हूँ। बोले क्या? तो मुझे घोड़ा दे दो। तो ठीक है बोले एक इधर आ जाओ। जब वो पगडंडी वाला आदमी वो घोड़े वाले के पास गया तो घोड़े वाले ने बोला, बोले भैया अरे जूता तो निकाल दो। तो उसने जूता निकाला। अब उसे लगा ये जूता मेरे से निकालेगा, मुझे घोड़ा दे देगा। लेकिन उससे नजीक बुलाया और जूता निकालने को लगाया और जूता निकालने के बाद उसके 2 जूते मार दिए। और 2 जूते मारने के बाद बोला तो मैंने बोले आपके तरफ देख के मुझे दया आ गई। तो दया की वजह से मैंने बोले धूप में तप रहा पाँव में छाले आ जाएंगे, इसी के वास्ते बोले मैंने आपको जूता दिया। और आपने बोले बच्चा समझ के कंधे पे उठाया तो क्या बोले कान में सुसु करने चला। बोले तो इस तरह से उसे वापिस भगा दिया। लेकिन उस आदमी ने, जूते खाने वाले आदमी ने बोला चलो बोले कोई बात नहीं, घोड़ा तो दिया ही नहीं, जूता निकाल लिया, लेकिन मेरे दिल की फुर्सत तो निकल गई। बोले इस तरह से संसारी दिल की फुर्सत निकालने की कोशिश करते हैं आनदेव के भक्ति के पास अपने कि किस तरह से मिल जाए। अरे आपके नसीब में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर ने जितना देना है आपके प्रारब्ध के हिसाब से उतना आपको दिया है और उसी हिसाब से आपको इस दुनिया में रहना है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि राम तेरी दाय पड़े जो कीजे। जिस तरह से आपको रखना चाहते हैं उसी तरह से आप रहने की कोशिश करो, चाहे उसमें दुख रहे या उसमें सुख रहे, लेकिन उस सुख को भी मानो और दुख को भी मानो और उसी हिसाब से चलते रहो। लेकिन एक बात करना मत भूलो, वो बात है भक्ति। और भक्ति में जब इस तरह से साधक की दृढ़ताई आ जाएगी, मान लो कि वो परम गति के मार्ग के राह पर चल रहा है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। चलो इसी तरह से अभी मेरा समय भी समाप्त हो गया है। 8:30 टाइम से इसी तरह से मेरे समय की समाप्ति हो गई है। अभी चल अभी रामेश्वर जी माइक चालू करो आपका। रामेश्वर जी माइक चालू करो। रामेश्वर जी कुछ कहना चाहते हैं, माइक चालू करो ना रामेश्वर जी। चलने दो 8 बजे चलने दो
चले चले चलो जब लग मुकने जीव्याने तब लग येशु मेरे नाम तब महाराज कहते हैं जबलग मुख में जीव्या हाले। ये देखो, जब तक अपनी जीव है, जब तक रसना है, रसना से राम राम करते रहो, क्योंकि जीव एक ही काम करती है। मराठी में कहते हैं, बहुत अच्छा सा सुंदर सा काव्य है, जिबले तुला काय धंदा घड़ी भर बजायचं को मिळतं। जीव को कोई काम नहीं है। देखो, तुकाराम जी महाराज ने बहुत अच्छा सा बताया है, डोळे ऐकारे सुख पा विठोबाचे मुख, तुम्ही ऐकारे कान माझ्या विठोबाचे गुण, और मुंह में से करना है तो आपको राम राम करना है। महाराज कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मुंह के अंदर रसना है, तब तक एक ही काम करो, नाम से राम लो। लेकिन राम से नाम लेते लेते तुम्हारे घट के अंदर वो कब प्रवेश कर जाएगी रसना, इसका पता आपको भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो चिंतन से जो करता होगा साधक, उसे ही मालूम पड़ेगा। तब लग हर हर के ईश्वर का नाम तक मैं लेते ही रहूंगा, भावे तार मार भाव खींचू, चाहे ईश्वर मुझे मार ले या ईश्वर मुझे तार ले, वो कितना कुछ ही कर ले, लेकिन मैं आपका नाम छोड़ूंगा नहीं। कहा क्यों? कि मैं आपके शरण में हूँ, और जो बड़े की शरण में रहता है तो ईश्वर उससे तार लेता है। देखो, एक बार जंगल में एक बकरी थी, उसे प्यास लगी। प्यास लगने के बाद जब जंगल में एक नदी थी और नदी में एक कुआं होगा, तो उस कुएं के पास पानी पीने को चली गई। तो उतने में एक शेर आ गया। तो शेर के सामने बकरी छटपटाने लगी। शेर ने बोला, ए बकरी, बोले तुझे डर नहीं लगता? बोले मुझे किससे डर लगेगा? तो बोले मेरे से डर नहीं लगे, मैं तो शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ, राजा से नहीं डरती है तो मैं नहीं डरती बोले आपसे। तो बोले क्यों नहीं डरती? क्योंकि बोले मैं इनके शरण में हूँ। तो किन के शरण में? बोले उसने वो शेर के खोज दिखाए, मैं इनके शरण में। ये तो बोले मेरे खोज है। तो बोले मैं आपकी शरण में हूँ। तो जब राजा की शरण में रहेगा प्राणी, तो उसको किसका डर रहेगा? जब सिंह को लगा कि ये तो मेरी शरण में है, तो उस हाथी ने उस शेर ने हाथी को बुलाया
और हाथी को बुला के हाथी को बोला, अरे बोले ये हाथी पीठ पे लेके उठा इस बकरी को बोले पीठ पे उठा तेरे पीठ के ऊपर बिठा बोले, और झाड़ के ऊपर का इसका जो पाला है वो पाला खिला। तो हाथी शेर का सुनने वाला था ही। तो हाथी आया और सूंड से उठा के उसके पीठ के ऊपर उस बकरी को बिठाया और झाड़ के ऊपर वो जो उपले थे झाड़ के वो खिलाने लगा। इस तरह से आपको भी ईश्वर के शरण में रहना है, और जो ईश्वर के शरण में रहना है जो रहेगा तो बकरी की तरह आप भी कुबले खाओगे। अन्यथा आप भावे मार, जैसा कि आपको रखना चाहते हो उस तरह से रखो, क्योंकि आपके शरण में है। भावे आप आदेशो भेजो, भावे मुझ फरमाओ, चाहे मुझे किस तरह से भी आप रख लो या कहीं भी भरमा डालो, लेकिन मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। किसी तरह से भरमाओ या किसी तरह से रख लो, किसी तरह से आदेश दे दो, आपके आदेश के अनुसार मैं रहूंगा। सदगुरु शरण नाम नहीं छोड़ू, उतल पुतल हो जाऊंगा। इस तरह से मैं सदगुरु की शरण में रहूंगा। इतनी दृढ़ताई जब साधक के अंदर आएगी, मान लो वही साधक भक्ति में दृढ़ताई रखने की कोशिश करता है और पूरा विश्वास रखता है। अन्यथा जो भी साधक है तो आन के भक्ति की और लपक जाएगा, और जब आन की भक्ति की और लपकेगा तो उसी तरह से उसे राज्य की प्राप्ति होगी। और इस साधक के अंदर ज्यादा दुखों की प्राप्ति होगी, और दुखों की प्राप्ति करना है। इस दुनिया में जितने भी संत हुए हैं उतने भी सब दुखों के आधार लेके ही ईश्वर की प्राप्ति उन्होंने की है। आज तक ऐसा साधक देखा नहीं है कि वो सुख की ओर से लपक के उसने ईश्वर की प्राप्ति की हो। प्रमाण मिलेगा नहीं, मिलेगा लेकिन अपवाद में मिलेगा, सही तरह से नहीं मिलेगा, कंटिन्यू में नहीं मिलेगा, 99% कभी नहीं मिलेगा। तो सदगुरु शरण में चाहे कितने भी कष्ट हो गए, कितने भी कष्ट झेलने पड़े, चाहे उथल पुथल हो जाए माया की ओर से, तो भी साधक भक्ति करेगा ही करेगा। सुख दुख ताव बहुत तो साईं भावे दोधर तो, चाहे आप इंसान के रूप में आके मुझे मार भी डालो तो भी मैं भक्ति आपकी करूंगा। चाहे सुख दो, चाहे दुख दो, चाहे कितना भी कुछ कर लो, के सुख राम भक्ति नहीं छोड़ू, तीन रोग रहे तुमको। चाहे इस संसार के तीनों लोगों के लोग मेरे ऊपर रूठ जाए, लेकिन मैं आपकी भक्ति करना छोड़ूंगा नहीं। जब तक ऐसे साधकों के अंदर भक्ति करने की दृढ़ताई नहीं आएगी, तब तक चाहे संसार में कितना भी दुख हो जाए तो भी वो भक्ति करना नहीं छोड़ेगा। उसे मालूम है, कैसा मालूम है कि ईश्वर की प्राप्ति से, अपने प्रारब्ध कर्म के आधार से एक जन्म का एक मानव जन्म मिला है, और इस मानव जन्म को प्रारब्ध भुगतने के बाद ही यहाँ से जाना है। जिस साधक को इस तरह से बात मालूम हो गई तो वो साधक ईश्वर की भक्ति चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो वो करेगा ही करेगा। इसी तरह से इस समय सारणी के अनुसार मेरा समय आपके दिए अनुसार मैं वाणी जी को यही विराम देता हूँ। सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। हेलो, हमारे महाराज जी ने धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा ज्ञान दिया।
प्रयास तो बहुत अच्छा ज्ञान देती है, ज्ञान भी अच्छा करती है वो। और थोड़ी सी नेटवर्क की वजह से होता है कम ज्यादा, लेकिन आज बहुत बहुत बढ़िया तरीके से चला हमारा नेटवर्क भी अच्छा चल रहा था। हाँ, वो तो हमारी गली की प्रॉब्लम है, तो एक तो रेंज की रहती है, दूसरा गली की रहती है, दोनों प्रॉब्लम वो है। तो बराबर है। चलो वो भीमराव प्रॉब्लम कितना भीमराव भी रहने दो, लेकिन सॉल्व तो करना है। हाँ? हाँ वो तो करना है बराबर। आपके गले का प्रॉब्लम सबको पता है, लेकिन भीमराव जो है बाजू में, भीमराव ने तो सही उठाना चाहिए। जबरदस्त, आपको बोलने की जरूरत नहीं। जब सिर्फ आप ये कर दो, बता दो भाई गाना है, तो आगे तो उनको गाना चाहिए। भीमराव भीमराव हो गए हमारे, वो बल्लू हो गए, बलराम जी, इनको दोनों को गाना चाहिए। हाँ जूनियर बलराम जी, जूनियर बलराम जी, ये हाँ जूनियर बलराम, जूनियर बलराम, हाँ हाँ उसका हाँ नाम जूनियर बलराम जी है। हाँ, जूनियर बलराम। कोई बात नहीं, आराम है। बहुत बहुत बढ़िया, तो ज्ञान बहुत बढ़िया हुआ आज। चलो चलो आपके प्रोग्राम अभी के अनुसार है कि संचालन करो। हाँ हाँ चलो हमारे